2 है, और इस ये बीच के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर। ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और मैं डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म निकालिए। तो अब उनको जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म किसी की भी कैसे निकालते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है तो इसका मॉडुलस से मैग्नीट्यूड से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसके यूनिट वेक्टर से। किसी भी वेक्टर को लिखने का ये तरीका होता है कि उसके मैग्नीट्यूड को ए केप से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इसमें भी यही करने वाले हैं। तो इसमें अपन ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है तो अपन उस पर वेक्टर का साइन लगाकर इसको आर के केप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर का केप कौन सा लेना है, अपने को कौन सा लेना आगे देखते हैं। अब अपन निकालेंगे अब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, इसका मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, ये तो इनका मैग्नीट्यूड। तो आर केप की जगह अपन लिखेंगे R1 माइनस R2 का केप, ये हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड वेक्टर फॉर्म। इसको आगे अपन और सिंप्लीफाई भी करेंगे। जैसा कि ये है, इसमें केप की वैल्यू निकालो। यहाँ पे ए केप की वैल्यू आ रही है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ऐसे इस केप की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका वेक्टर लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो अपन करते हैं R1 माइनस R2 का केप, इसका केप निकालना तो अपन क्या करेंगे, इसके वेक्टर से डिवाइड लगा देंगे इसी के मैग्नीट्यूड का, R2 का मैग्नीट्यूड। ये जो मैग्नीट्यूड है R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल है, मोड ऑफ R के, ठीक है। तो अपन इसकी जगह अपन ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हो ना, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ R। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है। अपन इसकी जगह ये लिखने वाले हैं, तो लिखते हैं इसको अपन आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आने वाला है। इसको सिर्फ सिंपलीफाई करना और कुछ नहीं करना। ये आ गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ये आ गया वो भी वेक्टर फॉर्म में। अब अगर अपने को निकालना फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो अपन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आएगा, यहाँ पे R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं सिर्फ इतना सा चेंज है, ठीक है। फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट में
अब ध्यान से देखो तो ये है ना, इसी का नेगेटिव का इक्वल है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ बार माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। 18 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मास की वैल्यू भी दे रखी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। हमें क्या निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो अपन निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G(M1M2)/r²। तो ये r² से तो r² कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आगे लिखते हैं, ये अपॉन में Fe/Fg इक्वल टू K। K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू अपने को दे रखी है, जैसे याद भी रखनी आपको दे रखी है, इंटू Q1 Q2। यहाँ पे दोनों, पहला चार्ज भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरा चार्ज भी इलेक्ट्रॉन है। तो Q1 Q2, Q1 क्या होता है, चार्ज। तो हमको किसका चार्ज रखना है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, इसका होल स्क्वायर जाएगा, क्योंकि 2 बार है ना इसलिए। अब हम लोग का जी की वैल्यू भी अपने को दे रखी है, 10⁻11 इंटू M1M2 भी किसके मास है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास अपने को गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका भी होल स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि M1 इंटू M2 है का होल स्क्वायर। अब इसको अपन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻40। इसकी कोई यूनिट, Q इज डिवाइडेड into 2 parts such that when these two charges, two charges या 2 parts kept at some distance, the electrostatic force between them is maximum। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा अपने को कि एक चार्ज है Q, इसको अपन डिवाइड कर देंगे ऐसे हमको एक चार्ज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है कि उनको अपन समझ लो इतनी दूरी पर रखा है, कुछ डिस्टेंस दूरी पर रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा अपन एक चार्ज को ऐसा 2 हिस्सों में बांटे कि उनके बीच का लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो अपन निकालेंगे। जब भी ऐसा मैक्सिमम मिनिमम निकालने की बात हो तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो एक चार्ज है Q, इसको हमने डिवाइड किया Q1 और Q2 में। ठीक है, अब इसको अपन कुछ डिस्टेंस सेपरेट कर रहे हैं, समझ लो 8 डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, इन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेट किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू K(Q1Q2)/r²। R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये देखो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होने वाली है, Q1 + Q2, क्योंकि इसी को तोड़ के 2 चार्ज बनाए पहले, तो Q की वैल्यू क्या होगी, Q1 + Q2। तो अपन यहाँ से अपन Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q - Q1 हो जाएगा। Q2 की वैल्यू Q - Q1, वही अपन यहाँ पे पुट कर देंगे कि
Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देता है के Q1 Q अपॉन R स्क्वायर माइनस के Q1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे R कांस्टेंट, K कांस्टेंट, ये Q कांस्टेंट, पर चेंज क्या हो रहा है सिर्फ ये चेंज किससे, अपने को इसकी वैल्यू ऐसी बतानी है कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो अपन को डिफरेंशिएशन करेंगे Q1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चेंज कौन होगा, ये फोर्स, और किसकी वजह से चेंज होगा, Q1 की वजह से। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करते हैं Q1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डी लगा के। तो Q1 का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आना चाहिए थोड़ा बहुत आपको। Q1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, जैसे x का 1 होता है ऐसे Q1 का क्या हो जाएगा 1, और ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, माइनस ये क्या इसका करेंगे तो 2k Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। अब अपन इसको आना 0 के बराबर रखने वाले इसका डिफरेंस, क्योंकि अपने को इसका मैक्सिमम करके दिखाना है ना फोर्स को, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करेंगे। डी इसको अपन 0 के बराबर, मतलब इसको अपन को 0 के बराबर रखना, 0 इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर माइनस 2k Q1 अपॉन R स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा के क्यू अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 2k Q1 अपॉन, अब तो सिर्फ मैथ्स बची है, के से के कट गया, या R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो Q इक्वल टू 2Q1 हो गया। तो अपना Q1 की वैल्यू क्या आएगी, Q/2, ये आ गया। Q2 की वैल्यू क्या हो गई, Q/2, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू Q/2, Q2 की वैल्यू भी Q/2। तो अपने को क्या करना था, फोर्स को मैक्सिमम करना था, हमने फोर्स को मैक्सिमम कर दिया। तो अपने को बताना था कि Q1 और Q2 की वैल्यू मतलब किस पार्ट में डिवाइड किया, तो अपने को Q को ना 2 इक्वल हिस्सों में बांटेंगे बराबर, Q/2, तब उनको कुछ डिस्टेंस सेपरेट करेंगे, तब उनके बीच का जो फोर्स होगा वो तब मैक्सिमम होगा। Q1 Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q/2 आधे बराबर होने चाहिए दोनों चार्ज, ठीक है। धन्यवाद।